बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पाकिस्तान का 73वां जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में बसने वाले हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को ये जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज से 73 साल पहले हमारे आबाओ अजदाद ने एक वतन बनाने का फ़ैसला किया था और उस मुल्क का नाम पाकिस्तान सजेस्ट किया गया था। और उस मुल्क के लिए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो बरसग़ीर के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बर्पा की गई थी। और उसके बाद पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था और हमें एक बहुत खूबसूरत मुल्क का तोहफ़ा दे के गए थे हमारे कायद और हमारे रहबर और हमारे रहनुमा, जिनको दुनिया ने कायद आज़म का लक़ब दिया था। ये बहुत खूबसूरत तोहफ़ा था पाकिस्तान जो उन्होंने पाकिस्तान और बरसग़ीर के मुसलमानों को दिया। लेकिन दोस्तों, इसको एक चीज़ आज 73वें जश्न आज़ादी के ऊपर जब हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इस चीज़ को हमने समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा वतन है दुनिया के मैप पर, दुनिया के नक्शे पर, जो हिजरत और नज़रिए की बुनियाद के ऊपर जिसका क़याम अमल में लाया है। ये दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हिजरत और नज़रिया। ये मदीना की रियासत के बाद दुनिया के अंदर ये दूसरी रियासत थी जो हिजरत और नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुई थी। आज से 73 साल पहले, जब 1400 साल पहले जब मदीना की रियासत कायम हुई थी, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन, आपने जो एक रियासत का बुनियाद रखी थी मदीना की रियासत की, वो रियासत भी हिजरत और नज़रिए की बुनियाद के ऊपर कायम हुई थी। मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद के ऊपर माइग्रेशन की थी मक्का से और मदीना की तरफ गए थे और अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार, कारोबार, अपना बिज़नेस, अपनी सब कुछ छोड़ के वो उन्होंने मूव किया था मदीना की तरफ। और दूसरी जो थी वो नज़रिया था, वो थ्योरी थी। वो थ्योरी और नज़रिया ये था कि एक मुसलमान जो थे वो अपनी एक अलग से एक स्टेट कायम करना चाहते थे वहाँ पर, और जहाँ पर वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी वो बसर कर सके। तो एग्जैक्ट 1400 साल के बाद क़याम पाकिस्तान की सूरत के अंदर ये दुनिया ने एक दफ़ा और नज़ारा देखा कि हिजरत और नज़रिए की बुनियाद पर इस सरज़मीन के ऊपर एक रियासत जो है उसका वजूद अमल में आया। दुनिया की एक दूसरी भी रियासत जो हिजरत और नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुई वो इज़राइल है, जो दुनिया की बदतरीन हिजरत और दुनिया की बदतरीन नज़रिया जिसको कहा जाता है, कि जिस रियासत के 47 के बाद गालिबन 49 के अंदर उसका क़याम अमल में आया। और उसके क़याम अमल में आने के बाद दुनिया के अंदर उस जंग का आगाज़ हुआ, उस दहशतगर्दी का आगाज़ हुआ और उन साजिशों का आगाज़ हुआ जो वो बहुत अरसे से नस्ल दर नस्ल वो साजिशें बुन रहे थे। और उसके बाद फिर उनको प्रॉपर एक स्टेट मिल गई जो हिजरत और नज़रिए की बुनियाद पर उन्होंने कायम की। और पूरी दुनिया से यहूदियों ने माइग्रेशन की, हिजरत की और सब इसराइल के अंदर जमा हुए और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को, मुसलमानों को अपने घरों से बेदखल किया, उनको निकाला और उनके घरों के ऊपर और उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े किए। और फिर वो अपनी रियासत को, अपनी स्टेट को फैलाते जा रहे हैं और अपनी साजिशी थ्योरी के ज़रिए पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान जो एक चपकलश है और एक नज़रियाती जंग है जो इसराइल और पाकिस्तान के अंदर रहती है, और आज तक पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। तो ये भी नाज़रीन कोई ऐसे कोई हंगामी वजूद के अंदर ऐसा नहीं, हंगामी तौर पर ऐसा नहीं हो गया, बल्कि इसके पीछे पूरी एक थ्योरी है। और एक इंशाल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जो इसराइल के जो जुल्म और जबर पर मबनी कायम की गई रियासत है और उसका पूरी दुनिया के अंदर एक मुनाफली करने का एक प्लान है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का उसका प्लान है और पूरी अरब दुनिया, इस्लामी दुनिया को उसने मैनिपुलेट करने का प्लान बना रखा है। तो उसके सामने सबसे बड़ी दीवार जो है वो खड़ा होगा और खड़ा है स्टिल आज भी। तो इसको हमने समझने की ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान अल्लाह रसूल की खसूसी अता है बर्रसग़ीर के मुसलमानों के लिए। ये अल्लाह के बड़े ख़ास करम से ये मुल्क वजूद में आया। ये कोई ऐसी हंगामा या हादसा नहीं था कि ये मुल्क वजूद में आ गया, बल्कि इसके पीछे बड़ी दुआएं थीं, बड़ी ख्वाहिशात थीं, बड़े लोगों के नज़रियात थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक ख्वाब था और इसके ऊपर पीछे बड़ी बशारात थी इस मुल्क को कायम होने के हवाले से। तो ये एक अल्लाह रसूल की एक बहुत बड़ी अता है ये मुल्क जो हमें मिला। अब इशू ये है कि मुल्क तो कायम हो गया और हमारी बानी की आदत हमारे साथ ज़्यादा असर नहीं रह सकी, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारी जो दूसरी सेकंड लाइन की आदत थी वो भी हमारे साथ ज़्यादा टाइम नहीं रह सकी। और फिर फौजी कभी मार्शल आ जाता और कभी जमहूरी हुकूमतें आ जाती, कभी मार्शल आ जाता, कभी जमहूरी हुकूमतें आ जाती। तो ये वक्तन फ़क्तन ये सिलसिला पाकिस्तान के अंदर चलता रहा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो मेजर मिस्टेक हुई हमसे
बिल्कुल स्टार्टिंग में वो मेजर मिस्टेक ये थी कि हम लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर सके, हम पाकिस्तान के अंदर फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम का खात्मा नहीं कर सके। जबकि हमारे साथ जब इंडिया और हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपना सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कर ली। वो जायदादें, वो ज़मीनें जो अंग्रेज़ की वफादारी के बदले में एक बहुत बड़े तबके को नवाजा गया था, जो उस वक्त अंग्रेज़ का वफादार था, जो मुसलमानों की और शिकायतें लगाता था जाके अंग्रेज़ों को, और उसके बदले में जो है वो अंग्रेज़ उनको ज़मीनें अलॉट करते थे, उनकी वफादारी साबित करता था। वो मुसलमानों का गद्दार तबका जो उस वक्त जो 57 की मूवमेंट थी, जो जश्न आज़ादी की जो मूवमेंट थी, उसको कुचलने के अंदर जिन लोगों का की रोल था, और उसके बाद 100 साल से ज़्यादा अरसे तक अंग्रेज़ का तसल्लुत बरकरार रखने में जिन लोगों का की रोल था, उनको अंग्रेज़ों ने ज़मीनें देकर नवाजा था। और वो हज़ारों एकड़ ज़मीनें थीं जो उनके पास मौजूद थी। इंडिया ने लैंड रिफॉर्म्स कर दी, पाकिस्तान लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर सका, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम था वो स्ट्रांग हो गया, वो टूट नहीं सका। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें रूलर्स तो हमारे चेंज हो गए, लेकिन उन्हीं के ट्रेंड याफ्ता, उन्हीं के शागिर्द, उन्हीं के तरबियत याफ्ता लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। और आज 73 ईयर्स हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन लीडरशिप इमर्ज नहीं हो सकी। वही फ्यूडल लॉर्ड्स, उन्हीं के बेटे बेटियां, पोते पोतियां, और उन्होंने फिर फैमिली सिस्टम फिर एक ऑर्गेनाइज कर लिया, उन्होंने अपनी रिश्तेदारियां कायम कर ली, उन्होंने शादी ब्याह किए, रिश्ते किए, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो फ्यूडल लॉर्ड थे, 200-500 ख़ानदान थे, वो सब आपस के अंदर रिश्तेदारियों के अंदर ऐसे इकट्ठे हो गए, और सब ने मिल के ये तय कर लिया कि 22 करोड़ अवाम को अपने जो है वो पंजे के अंदर जरगमाल बना के रख रहे हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज पाकिस्तान के ऊपर $256 बिलियन कर्जा हो गया। पाकिस्तान एक मकरूज तरीन मुल्कों के अंदर शुमार हो गया। हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं बन सकी जो बननी चाहिए थी। पाकिस्तान को दुनिया के अंदर वो रिस्पेक्ट और वो मकाम नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। उसकी रीज़न क्या थी? वो करप्ट एलीट थी आपकी, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने $256 बिलियन कर्जा ले तो लिया, लेकिन उन्होंने लगाया कहाँ ये नहीं पता, क्योंकि वो आज हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। अगर उस कर्जे को सही तरीके से कहीं लगाया गया होता, इन्वेस्ट किया गया होता, तो आज वहां से इनकम भी जनरेट हो रही होती, और उस इनकम से हम उनको उनका कर्जा वापस भी दे सकते। लेकिन वो कर्जा चला गया, कहीं लग गया, और कोई पता नहीं कहाँ लगा, किसने खाया, कितना खाया, इसके ऊपर आज तक कोई प्रॉपर एहतसाब नहीं हो सका। हम इसी तरीके से धक्के से इस मुल्क को आगे चलाते जा रहे हैं, लेकिन हम आज तक भी बैठकर हमारी पूरी इदारे, हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी अदलिया ये तय नहीं कर सके कि 73 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान को वो मकाम क्यों नहीं मिल सका जो उसके साथ के दूसरे मुल्कों ने हासिल कर लिया। चाइना ने हमसे 2 साल बाद अपने सफ़र का आगाज़ किया था, आज वो तरक्की की पीक पर बैठा है और पाकिस्तान वहाँ नहीं पहुँच सका। इसकी रीज़न्स क्या हैं? एक कमीशन इसके ऊपर भी बनना चाहिए। ये क्यों नहीं हो सका? किन लोगों का हाथ था? ये $256 बिलियन कर्जा गया किधर, किसने कितना खाया, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकी। और आज हम इसी तरीके से मुल्क को धक्का दे के आगे चलाते जा रहे हैं, लेकिन कोई इदारा, कोई शख्स इसकी रीजन और इसके रूट्स के अंदर जाने की जो है वो जहमत गवारा नहीं करता। सो आज 73वां यौम आज़ादी जब हम मना रहे हैं, इस यौम आज़ादी को मनाने के साथ साथ हमें एक तजदीद अहद वफा भी करना है, और वो तजदीद अहद वफा यह है कि बाबा कायद, जो खूबसूरत मुल्क आपने हमें बनाकर दिया था, जो ये तोहफा आपने दिया था, हम इस मुल्क की खातिर अपना जान, अपनी माल, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क का 1 इंच, 1 ज़र्रा हमने किसी को नहीं देना, ये हमारी कमिटमेंट है। हम अपनी अफवाज के साथ हैं, हम अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ हैं, और हमने इंशाअल्लाह इस मुल्क और कौम को वो मुकाम दिलवाना है जो इसका असल हक है, ताकि ये मुल्क दुनिया की इमामत कर सके, ताकि ये मुल्क पूरी उम्मा की इमामत कर सके, और मुस्लिम ब्लॉक को लीड कर सके दुनिया के अंदर। हमने ये कमिटमेंट करनी है। तो दोस्तों, अभी इसके लिए बड़ा काम करना बाकी है। अभी बड़ी प्योरिफिकेशन चाहिए, अभी इदारों की इस्लाह चाहिए, अभी इस निज़ाम की तत्हीर चाहिए। अभी हमने इसके लिए बड़ा काम करना है। अभी जो क़याम पाकिस्तान के मकासद हैं वो सारे के सारे पेंडिंग पड़े हैं, अभी वो पूरे नहीं हुए। हमने उन मकासद को पूरा करना है, और इन मकासद को पूरा करने के लिए हमें सिर्फ एक ऑप्शन है हमारे पास, और वो एक अज़ीम तर अवामी जमहूरी इनकलाब है। इनकलाब के बगैर इस मुल्क के कभी भी राइट डायरेक्शन नहीं मिल सकती। उसकी वजह यह है कि जितना बड़ा माफिया ने कंट्रोल हासिल कर लिया है इस मुल्क के ऊपर, उस माफिया को सिर्फ एक सूरत में तोड़ा जा सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ इनकलाब है। और इनकलाब का जरिया सिर्फ अवाम है कि अवाम निकले, लाखों करोड़ों लोग अपने शऊर के लिए उसी तरीके से दोबारा निकले जैसे क़याम पाकिस्तान के वक्त निकले थे, और अपने राइट्स, अपने हुकूक उन लोगों से छीन लें जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद उनके हुकूक के ऊपर कब्जा कर लिया था।
तो इसके लिए हमने मेहनत करनी है, हमने काम करना है। और पाकिस्तान अवामी तहरीक पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरी पार्टी है जो इस निज़ाम की तब्दीली की बात करती है, जो रूट्स को ठीक करने की बात करती है, जिसने हमेशा इस निज़ाम को चेंज करने की बात की है। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक का दस्तोबाजू बने। हम इस मुल्क को एक सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, हम इस मुल्क को दुनिया की इमामत के काबिल बनाना चाहते हैं और इस मुल्क के इदारों को ठीक करना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर इनकलाब लाना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक बड़ी मैसिव सपोर्ट चाहिए अवाम के अंदर। और ये मैसेज, ये नज़रिया, ये थ्योरी आप हज़ारों लोगों तक पहुँचाएँ कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इनकलाब है। और जिस दिन इंशाल्लाह इनकलाब आएगा उस दिन पाकिस्तान अपना दोबारा ज़ीरो से अपना सफ़र शुरू करेगा जहाँ पर वो सफ़र रुका था। और फिर देखना कि आने वाले कुछ सालों के अंदर कितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स होगी और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक बाइज्जत, बावकार, बागैरत और जुर्रत के साथ जीने वाला मुल्क बनेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।